शाबी साहब, इमरान खान इसी तरह जेल में रहते हैं, ख्वाह कन्विक्टेड या ख्वाह सज़ा, इलेक्शन से बाहर नहीं आते। पीटीआई की लीडरशिप इसी हालात में, जिस हालात में हम देख रहे हैं आपको, जो इंटरव्यूज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो लोग छोड़ गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इनमें इतना है स्टेमिना कि ये एक टफ इलेक्शन कैंपेन भी चला सके। जबकि इनकी जो मैंने नाम बताए पंजाब की लीडरशिप के, या तो वो गिरफ्तार हैं, पुलिस के पास है, या फिर वो रुपोश है। देखें कामरान साहब, जिसके सर पर वो हाथ रख देंगे इमरान खान, वो लीडर बन जाएगा पीटीआई का। जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं या जमातें इस तरह की आजमाइशों में मुब्तला होती हैं, तो उस वक्त फिर किसी शख्स का कद नहीं मापा जाता, उसका रंग नहीं देखा जाता। देखा जाता है कि कौन खड़ा है और उसके सर पर लीडरशिप का हाथ है या नहीं है। हम ऐसी बहुत सारी तहरीकें देख चुके हैं। पीएनए की तहरीक में हमने देखा, एक शख्स गिरफ्तार होता था, दूसरा उसकी जगह ले लेता था, दूसरा गिरफ्तार होता था, तीसरा उसकी जगह ले लेता था। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी जब तक आवाम में उसकी सपोर्ट मौजूद है। और जब कोई जमात जो है वो आवाम में अपनी साख खोते खोते खोती है, एक दिन में नहीं खोती, लेकिन बहरहाल सेटबैक तो होगा अगर सफ़े अव्वल के लोग जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। जो भी हालात हों, काकड़ साहब ने तो ये बात वाज़ेह कर दी ना कि जैसे पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहे हैं उसी तरह का इंतखाब इंशाअल्लाह होगा। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते रहे हैं 77 के इंतखाबात के अलावा, बाकी तो हर इंतखाब पर एतराज़ किया गया है और हर इंतखाब को कबूल किया गया है। यानी जो हारने वाले हैं उन्होंने एतराज़ किया है लेकिन उसको कबूल भी किया है। नवाज शरीफ साहब का आना ऐसे मराहिल में, जब इमरान खान साहब अंदर है, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की, पता नहीं भट्टी साहब ने कहा आई थिंक, अनपॉपुलैरिटी में इजाफा कर देगा कि इमरान खान को अंदर रख के नवाज शरीफ आज़ाद कैंपेन करते फिर रहे और उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। आप भी इसको इसी तरह देखते हैं कि एक, चाहे इमरान खान ने गलतियां की है, उन पर कन्विक्शन सही हुई हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ये जाएंगे तहरीक इंसाफ है कि हमारे लीडर को बंद किया हुआ है और नवाज शरीफ साहब जो है वो फिर रहे, खुलेआम फिर रहे। तो आपको लगता है इस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि इससे नवाज शरीफ साहब की अनपॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा? देखिए, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनमें जोशो खरोश तो पैदा हो सकता है, लेकिन 2018 में हमने देखा ना कि नवाज शरीफ साहब तो आउट थे, उनको तो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब तो मौजूद थे। तो क्या उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई थी या उसमें कोई वो यानी अनपॉपुलर हो गए थे? बात यह है जिस तरीके से 2018 में नवाज शरीफ साहब नहीं थे मैदान में और इमरान खान साहब मौजूद थे, उसी तरीके से ये अब तारीख़ अपने आप को दोहरा देगी। इमरान खान साहब अगर जेल में होंगे या सियासत से बाहर होंगे या इंतखाब से बाहर होंगे तो नवाज शरीफ साहब के जो वोटर्स हैं, देखिए उनमें कोई हौसला भी तो पैदा होगा ना। वो समझेंगे कि बस कामयाबी तो हमारा मुक़द्दर है। तो जब ये कामयाबी का यकीन होगा फिर ज़रा जोशो खरोश भी पैदा होगा। हाँ, पीटीआई के लोगों में गुस्सा आ सकता है, लेकिन ये तो सारी बातें हैं ना, हमारे तजज़िये हैं। जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। राइट। मजहर अब्बास साहब, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये सही कह रहे हैं शामी साहब के, तज्जिया किया जा सकता है। तज्जिया ये किया जा सकता है कि डील करके गए, सब कुछ सेट करके आए। तज्जिया ये कहते हैं बयानियाँ भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी 15-16 महीनों की, और फिर ज़मानत उनको मिलेगी, वो मफरूर भी हैं, मुजरम भी हैं, और जब उनको ज़मानत मिलेगी तो वो भी एक तासर होगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करेंगी तरीके इंसाफ को। मदर साहब, आप एग्री कर रहे हैं? शामी साहब तो नहीं मान रहे इस बात को, लेकिन भट्टी साहब बदस्तूर इस बात पे ये है कि नवाज शरीफ साहब की रिहाई, उनका आज़ादाना इलेक्शन लड़ना, इमरान खान की गिरफ्तारी, बदस्तूर कैद सलासल में रहना, ये तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को बढ़ा देगा और नून लीग को अनपॉपुलर करेगा मजीद। देखिए कामरान, शामी साहब, आमिर इलियास राना, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स जो है ना, उसकी बड़ी दिलचस्प डायनामिक्स है।
एक तो वहाँ जो एग्रेसर है, जो एग्रेशन दिखाता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी ये कि पंजाब की पॉलिटिक्स ज़ाहिर है कश्मीरी, आरई, जाट इनमें बटी हुई होती है। तीसरी 2018 में आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून उस तरह तकसीम नहीं हुई। देखिए तकसीम तो पीटीआई भी नहीं हुई। चीज़ यह है 2018 में नून लीग को तकसीम किया गया, तोड़ा गया। और कहाँ से शुरू हुआ मामला हुआ था बलूचिस्तान से शुरू। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून में ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहाँ से वजूद में आई? मुस्लिम लीग नून को क्यों तोड़ा गया? अगर इस पे आज ना आज आगे लेकिन आप आज कह रहे हैं कि जो लोग टूट के चले गए तहरीक इंसाफ के, उससे पार्टी नहीं टूटी ना उसका वोट बैंक टूटा। आप यही कह रहे हैं ना सर? अगर आज भी आ जाए हम दोबारा प्लीज। पार्टी देखिए, पार्टी ना कल टूट सकती थी नवाज शरीफ साहब की, ना आज इमरान खान साहब की पार्टी टूटती है। इसलिए कि हमारी पॉलिटिक्स रिवॉल्व शख्सियात पे करती है। उस विक्टिम कार्ड जो होता है वो हमेशा काम आता है, कल भी काम आया था। तो मजहर साहब, अगर अवामी मैंडेट पीटीआई के हक में आ गया तो क्या होगा? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं आमिर साहब के पास। सर लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रहा हूं, तो फिर अगर अवामी मैंडेट पीटीआई के हक में आ गया तो फिर क्या होगा?